बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद बाटा वैसी। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान ने गुज़श्ता 100 साल दुरानिया में तीसरी सुपर ताकत को शिकस्त देकर आलमी क़ुव्वतों को शिकस्त देने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ जिस तमतराक के साथ 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ था, इससे कहीं ज्यादा जिल्त और रसवाई के साथ 31 अगस्त को जिस उजलत के साथ अमेरिका ने काबुल की सरजमीन को खैराबाद कहा, इसने साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले लुटे फुटे अफगान दुनिया की सबसे बड़ी गैरतमंद और जुर्रतमंद कौम है, जो किसी बैरूनी ताकत की गुलामी करने को तैयार नहीं। अंग्रेज जब बरसगीर पाको हिंद में काबज हुआ था तो उसने भी अफगानिस्तान पर हाथ साफ करने का फैसला किया। चुनाचा 1839 ईस्वी में उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। 25 जून को उसने कंधार पर कब्जा किया। जुलाई में गजनी और अगस्त में काबुल पर काबज हुआ। उसने अमीर दोस्त मोहम्मद खान की जगह अपने कठपुतली शाह शुजा को काबुल का तख्ते नशीं बनाया। अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज किया और अंग्रेज फौजियों का शिकार करना शुरू कर दिया। इन हमलों से आजिज आकर अंग्रेज ने अफगानिस्तान से इनखला शुरू की, मगर रास्ते में अफगानी इनको गाजर मूली की तरह काटते रहे। अफगानिस्तान से जलालबाद पहुंचने तक 16,500 फौजियों में से सिर्फ एक फौजी जिंदा बचा, जो 13 जनवरी 1842 ईस्वी को नीम मुर्दा हालत में जलालाबाद पहुंचा। अफगानों ने इस अंग्रेज को जिंदा हालत में बरतानवी हिंद जाने की इजाज़त इसलिए दी कि वो अपने नाआबद अंदेश हुक्मरानों को अपनी तबाही की दास्तान सुना सके। 16,500 फौजियों में जो शख्स जिंदा बचकर पेशावर पहुंचने में कामयाब हो गया, इसका नाम डॉक्टर विलियम ब्रैडन था। पेशावर आकर उसने अपने कमांडरों को अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तान सुनाई। अगर वो जिंदा ना पहुंचता तो शायद दुनिया को 16,500 अंग्रेजी फौजी तबाही की दास्तान ही मालूम ना होती। ये पहली अंग्रेज अफगान जंग कहलाती है। 1842 ईस्वी को शाह शुजा को कत्ल कर दिया गया और दोस्त मोहम्मद खान ने दोबारा इक़्तिदार संभाल लिया। दोस्त मोहम्मद खान के बाद शेर अली खान तख्ते काबुल पर बुराजमान हुए। अंग्रेजों ने एक बार फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी। 21 फरवरी 1879 अमीर शेर अली के फौत होने के बाद अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। इसके बेटे यकूब अली खान मजबूरन 26 मई 1879 को अंग्रेज़ों के साथ काबुल से 110 किलोमीटर दूर गंदमक के मकाम पर मुआहदा गंदमक साइन किया, जिसकी रूह से अंग्रेज़ फौज को अफगानिस्तान से निकलना था और अफगान सिर्फ अंदरूनी मुल्क पर हुकूमत कर सकते थे और बैरूनी हुकूमत अंग्रेज़ के कब्जा में चली गई। अंग्रेज़ों ने मुआहदा किया कि बैरूनी जहरियत से अफगानिस्तान का दिफा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने 3 सितंबर 1879 को काबुल पर हमला कर दिया और काबुल अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। 8 सितंबर 1879 को गाजी मोहम्मद जान वर्दिक की क़यादत में 10,000 अफगानियों ने अंग्रेज़ फौज पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज़ इस मुहासरे को तोड़ने में कामयाब हो गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान को 2 अमीरों में तकसीम करने का मनसूबा बनाया, मगर इन 2 अमीरों में से एक अमीर मोहम्मद अयूब खान ने, जो हरात का गवर्नर था, कंधार में अंग्रेजी फौजों पर हमला किया। कंधार में अंग्रेजी फौज के गुरूर को खाक में मिलाकर हलमंद और वहां से म्यूंद के मकाम पर अंग्रेजों को दंतान शिकन शिकस्त से दो चार किया, जिसमें 1000 के करीब अंग्रेज फौज वासले जहन्नम हुई। अंग्रेजों ने जल्दी में अफगानिस्तान शेर अली खान के भतीजे अब्दुर्रहमान के हवाले किया और वहां से भाग निकले। अब्दुर्रहमान ने अंग्रेजों के साथ मुआहदा गदमग फिर से तस्लीम किया और इसके बाद 12 नवंबर 1893 ईस्वी को डिविडेंड मुआहदा भी किया। इसे दूसरी अंग्रेज अफगान जंग के नाम से याद किया जाता है। अमीर अब्दुर्रहमान खान की वफात के बाद इसका बेटा हबीबुल्लाह खान काबुल का बादशाह बना। उसने भी अपने बाप की तरह गंदमग मुआहदे की पासदारी की और अपनी खारजा पॉलिसी को बरतानवी मुफादात के ताबे रखा। 1 मार्च 1919 को अमानुल्लाह खान तख्ते नशीं होते ही अफगानिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान को अंग्रेजों ने ऐलान जंग समझते हुए 6 मई 1919 को एक बार फिर जंग छेड़ दी, जिसको तीसरी अंग्रेज अफगान जंग कहा जाता है। यह जंग 8 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान की फतह पर इख्तिताम पजीर हुई
और अमानुल्लाह खान को गाजी का लक़ब दिया गया। 19 अगस्त को गाजी अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी और हर किस्म के बैरूनी दबाव से आज़ादी का ऐलान किया। इसी वजह से 19 अगस्त को दुनिया भर में अफगानों की जानब से यौम इस्तिक़लाल मनाया जाता है। 1979 में साबका सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इन दिनों अफगानिस्तान के सदर हफीजुल्लाह अमीन थे, जिनका झुकाव अमेरिका और यूरोप की जानब था। इस खदशा की वजह से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से हमला किया। हफीजुल्लाह अमीन को हटाकर सोवियत यूनियन के वफादार बबरक कारमल को अफगानिस्तान का सदर बना दिया गया। रूसियों का ख्याल था कि वो चंद हफ्तों या महीनों में अफगान मसला मुज़ाहमतकारों का खात्मा करके अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, मगर रूसियों के सब अंदाजे गलत साबित हुए। अफगानों ने गुरिल्ला जंग शुरू करके सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के पहाड़ों में ऐसा उलझा दिया कि उनको जान के लाले पड़ गए। 10 बरस तक रूस अपनी तमाम तर ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए अफगानिस्तान में बरसरे पिकार रहा। 1999 ईस्वी को सोवियत यूनियन ने भी अफगानिस्तान से इनखला शुरू किया। इस तरह दूसरी सुपर ताकत सोवियत यूनियन भी अफगानिस्तान में बड़ी इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें 3000 के करीब अमरीकी शहरी हलाक हुए। 9/11 हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा नेटवर्क पर डाल दी। इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मौजूद थे। अमेरिका ने मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, मगर अमारत इस्लामिया के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तेजी कटर बमों और कारपट बमबारी से जुल्मो सितम की नई दास्तान रकम कर डाली। अक्टूबर 2001 को तालिबान ने काबुल समेत तमाम शहरों को खाली करते हुए गुरिल्ला जंग का आगाज कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला करते वक्त अमेरिकी सदर मिस्टर बुश ने भी ऐलान किया था कि हम 3 माह के अंदर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का सफाया करके वहाँ एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम कर देंगे, मगर तालिबान मुज़ाहमतकारों ने तमाम तर हालात का मुकाबला करते हुए सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अमरीकी मुजालम को जुआम मर्दी की तरह बर्दाश्त किया और मुसलसल 20 साल तक अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का डटकर ऐसा मुकाबला किया। इस तवील जंग ने अमेरिका के असाब को शल कर दिया, मगर तालिबान मुजाहिदीन के जज्बात ठंडे ना हुए और उन्होंने ताकत के नशे में मदहोश सुपर ताकत के ज़म में मुब्तला दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत को इसके तमाम तर जदीद हथियारों के बावजूद शिकस्त से 2-4 करके ये साबित कर दिया कि अफगान कौम नाकाबिल शिकस्त है। 31 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर भागम भाग निकलने वाले आखिरी अमरीकी फौजी की काबिल रहम तस्वीर, ताकत के नशे में मस्त होकर किसी को कमजोर और जलील मत समझो, कहीं ऐसा न हो कि किसी वक्त तुम्हें भागने का रास्ता भी ना मिले। कुदरत ने आज 21वीं सदी में भी इंसानों को दिखाया है कि 7 अक्टूबर 2001 वाला अमरीकी ताकत का नशा आज 20 साल बाद कैसे काफूर हुआ है और उन्होंने दोहा में तालिबान कमांडरों की किस तरह मिन्नत समाजत करके अपनी जान छुड़वाई। बरतानिया, रूस और अमेरिका को शिकस्त देकर अफगानिस्तान के गैरतमंद मुसलमानों ने सुपर ताकतों को शिकस्त से 2-4 करके साबित कर दिया है कि हर दौर में अफगानिस्तान बैरूनी कुव्वतों का कब्रिस्तान साबित हुआ है। तीनों आलमी कुव्वतों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर रसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा। आज 2021 का 9/11 है। 20 साल कब्र अमेरिका बदमस्त हाथी की तरह अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था, मगर आज 20 साल के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर के पैरोकारों ने साबित कर दिया है कि असल कुव्वत अल्लाह की है। अफगानिस्तान की नई और खालिस इस्लामी हुकूमत अमेरिका के जख्मों पर नमक पाशी है। उसने 20 साल पहले जिस जंग का आगाज किया था वो जुल्मों बर्बरियत पर मबनी थी। आज 20 साल बाद वो तालिबान को अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका था, वो अमन के अलम बरदार साबित हुए। 20 साल कब्ल अमेरिका जिन तालिबान के सरों की कीमत मुकर्रर कर चुका था वो गैर इंसानी रवैया था। 20 साल कब्ल तालिबान के लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करना, 20 साल कब्ल तालिबान पर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद कर देना एक जुल्म था, मगर
मगर इसके बावजूद तालिबान ऐसी तस्लीम शुदा कुव्वत हैं जो 20 साल बाद अपनी कुव्वत दुनिया से मनवा चुके हैं। तालिबान एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया के सबसे बड़े जुल्म को सहते हुए भी अपने वजूद को बरकरार रखने में कामयाब रहे। इनको दुनिया के किसी कोने में भी कोई पनाह देने वाला नहीं था। आज वो तख्ते काबल के वारिस बन चुके हैं। जिनको मिटाने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हो चुकी थी, वो आज सर उठाकर फख्र के साथ अफगान कौम की क़यादत कर रहे हैं, जिन्हें बरहना करके व नाता नामों के पिंजरों में बंद करके गैर इंसानी सलूक का रवैया बनाया गया। वो आज आलमे इस्लाम की उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं। जिनको इंसानी हकूक से महरूम रखा गया, आज तमाम दुनिया की ताकतें उनके सामने हाथ बांध कर खड़ी हैं। जिनकी आवाज नशर करने में सख्त तरीन पाबंदियां थी, आज उनकी आवाज दुनिया भर में गूंज रही है। जिनकी पगड़ियों को पांव तले रूंधा गया, उनकी वो काली पगड़ियां दुनिया भर के मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। दुनिया की सुपर ताकत और इसके 46 हवारियों को शिकस्त से दो चार करके आज तालिबान बकौल अल्लामा सनाउल्लाह फारूकी दुनिया की सुपर ताकत कहलाने के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा हाजिर होता है।